नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से बगावत की आग तेज हो चुकी है। बलूच लोगों ने अब एक नई जंग छेड़ दी है और इस बार ये कोई मामूली हमला नहीं बल्कि एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ ने ऐलान कर दिया है जब तक बलूचिस्तान को आजादी नहीं मिलती तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। इस मकसद को लेकर उन्होंने ऑपरेशन बम लॉन्च किया जिसका मतलब होता है नई शुरुआत, नया सवेरा। इस ऑपरेशन के तहत बलूच लड़कों ने पाकिस्तान पर एक दिन में 17 बड़े हमले किए। यह हालिया वर्ष में बलूचिस्तान में किए गए सबसे बड़े अटैक माना जा रहा है। इन हमलों में खासकर दक्षिणी और पश्चिमी बलूचिस्तान के जिलों पर टारगेट किया गया, जैसे बसूक, पंजगुर और कैच। ये हमले पाकिस्तान मिलिट्री पोस्ट, चेक पॉइंट, कम्युनिकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट फैसिलिटीज को टारगेट बनाया गया। बीएलएफ ने एक ही समय में इतनी जगहों पर हमला किया ताकि पाकिस्तान को जवाब देने का मौका ही ना मिले। इससे साफ पता चलता है कि बीएलएफ अब केवल लोकल लड़ाई नहीं लड़ रहा बल्कि पूरी रणनीति के साथ एक और सैन्य क्रांति की शुरुआत कर रहा है। इस ऑपरेशन की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान को यह दिखाने की कोशिश थी कि बीएलएफ अब पहले से ज्यादा ताकतवर और संगठित हो चुका है। पाकिस्तान भले ही दावा करता रहे कि उसने बलूच विरोध को दबा दिया, लेकिन यह हमला साबित करता है कि हालात अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर है। बलूचिस्तान का महत्व इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि यह पाकिस्तान के सबसे बड़े रिसोर्स रिच प्रांत जहां कोयला, तांबा, नेचुरल गैस का भरमार है। यही नहीं, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी का अहम हिस्सा भी बलूचिस्तान में ही है। बीएलएफ और अन्य बलोच ग्रुप सीपीईसी को एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट मानते हैं और चीन के निवेश को बलूच संसाधनों की लूट कहते हैं। बीएलएफ एक नेशनलिस्ट ग्रुप है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है। इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी, लेकिन 2004 में अल्लाह नजर बलोच ने इसे दोबारा एक्टिव बनाया। आज यह ग्रुप हिट एंड रन, आईईडी ब्लास्ट और स्नैपर अटैक जैसे टैक्टिक्स का यूज करता है और अब वो लार्ज स्केल कोऑर्डिनेट अटैक भी करने की कैपेसिटी रखते हैं। बीएलएफ के स्पोक पर्सन मेजर गोहराम बलोच ने कहा है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है और अब वो मुकरान कोस्ट से लेकर सुलेमान माउंटेन्स तक हर जोन को कवर कर सकते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान को अब और भी बड़े रिजल्ट फेस करने पड़ेंगे। इस ऑपरेशन का इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी और ज्यादा खराब हो सकती है। सीपीईसी पर चाइना का ट्रस्ट कम हो सकता है और इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान शायद अब बीएलएफ के खिलाफ फिर से मिलिट्री ऑपरेशन, एयर स्ट्राइक, ड्रोन सर्वेलेंस शुरू करेंगे जिसका असर लोकल लोगों पर पड़ेगा और ह्यूमन राइट वायलेंस बढ़ेगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, यह एक यूथ अवेकिंग भी है। बलोच युवकों को एक साथ जोड़ने की कोशिश है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ यह संघर्ष और ज्यादा तेजी से हो सके। इस वजह से ऑपरेशन बम को एक नया युग की शुरुआत माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।